मुश्किलों से भागना आसान होता है। मुश्किलों से भागना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में। लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। जब आपको रोकने के सारे तरीके नाकाम हो जाएं, तो लोग आपको पागल कहने लग जाते हैं। क्या आपको पता है असली पागलपन क्या होता है? असली पागलपन वो होता है जो लोगों की गालियों को तालियों में बदल देता है। आज मैं आप लोगों से वो काम करवाऊंगा जिस काम को करने से तुम्हारी रूह कांपती है। आज मैं तुम्हें वो सोचने पर मजबूर कर दूंगा जिसे सोचकर ना जाने तुम अपना कितना समय बर्बाद कर देते हो। इतना जिद्दी बना दूंगा कि कोई भी तुम्हें झुका ना सके। लेकिन इन सब के लिए तुम्हें पागल बनना पड़ेगा। वो पागल नहीं जिसे तुम मरीज कहते हो। मैं तुम्हारे उस पागलपन को जगाऊंगा जो तुम्हें इस दुनिया के फैसले के खिलाफ जाने का साहस देगा। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, उड़ान तो हौसलों से होती है। क्या तुमने कभी किसी पागल को सड़क पर चलते फिरते देखा है? उस पागल इंसान को जब आप देखते हो तब उसे देखकर दूर जाने की सोचते होंगे ना। उसे छेड़ने की कोई हिम्मत नहीं करता। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि वो पागल है। उसे चाहे पागल बोलो या गधा बोलो या मूर्ख बोलो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक इसी तरह तुम अपने काम में इतना पागलपन भर लेते हो, तब तुम्हारी कामयाबी के रास्ते धीरे धीरे खुलने लगते हैं। तुम्हें दुनिया की गालियों से, दुनिया के तानों से फर्क पड़ना बंद हो जाता है। जिस तरह एक पागल इंसान में दर्द को महसूस करने की बहुत कम क्षमता होती है, ठीक उसी तरह पागलपन जब तुम्हारे अंदर होता है ना, तब तुम किसी भी बाधा से लड़ जाते हो। किसी भी चीज से नहीं डरते। ना तुम्हें भीड़ में बोलने से डर लगता है और ना तुम्हें देर रात जागकर काम करने में कोई फर्क पड़ता है। अगर फर्क पड़ता है तो सिर्फ अपनी धुन से जिसमें तुम खोए रहते हो। अपने सपने को पाने के लिए समझदारी के साथ पागल भी बनना पड़ता है। मैं आपसे पूछता हूं कि ये पागलपन सिर्फ आशिकी में दिखाना जायज है? क्या ये पागलपन नाजायज हरकतों को दिखाने के लिए ही जायज है? क्या पागलपन अपनों से लड़ने और घटिया चीजों को पूरा करने के लिए ही बोला गया है? नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, जो लोग किसी कहानियों को सुनकर प्रेरित होते हैं ना, असल में वो पागल लोग ही हैं जो उस कहानी के हीरो होते हैं। तभी तो कलाम साहब में भी ये पागलपन था, जिसने उन्हें एयरपोर्ट से रिजेक्ट होने के बाद भी हार मानने नहीं दिया और एक महान वैज्ञानिक से भारत के महामहिम राष्ट्रपति के पद तक उन्हें पहुंचा दिया। अगर इनमें वो पागलपन और जिद नहीं होती तो शायद इन्हें दुनिया का कोई भी इंसान नहीं जानता। कौन कहता है कि स्वभाव और सिग्नेचर कभी बदल नहीं सकते? बदलने के लिए बस एक चोट काफी है। अगर हाथ पर लगी तो हस्ताक्षर बदल जाता है और अगर दिल पर लगी तो स्वभाव बदल जाता है। एक साल, सिर्फ एक साल अपने आप को पागलपन और खुद के किरदार को पागल बना लो। एक ऐसा पागल सरफिरा जो अब नया इतिहास रचने को तैयार है। एक ऐसा पागल जो अब सिर्फ अपनी कामयाबी के पीछे भागने को तैयार है। एक ऐसा पागल राहगीर जिसे अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उसके रास्ते में कितने कांटे हैं, कितनी मुश्किलें हैं, कितने विरोधी हैं और कितने अवरोधी हैं। एक पागल आदमी वन मैन आर्मी से कम नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो खुद को कभी बेचारा नहीं समझता। उसे बस अपने मतलब से मतलब होता है। अगला एक साल जिस भी काम को, जिस भी लक्ष्य को पाने में लगा रहे हो, लगा दो।
अगले 1 साल तक पीछे मुड़कर मत देखो। अगले 1 साल तक इस बात की परवाह करना छोड़ दो कि किसकी सगाई है, किसकी शादी है, किसका ब्याह है, कौन जाग रहा है, कौन सो रहा है, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है। इन सब को छोड़ दो। इन सब बातों को अगले 1 साल तक भुला दो। शायद इस 1 साल बीत जाने के बाद तुम्हारे 100 साल सुधर जाएं। शायद ये 1 साल के पागलपन वाली मेहनत तुम्हें इतना कामयाब बना दे कि गालियां देने वाले लोग भी तुम्हारे लिए तालियां बजाने को मजबूर हो जाएं। हर पल पे तेरा ही नाम होगा, हर पल पे तेरा ही नाम होगा, तेरे हर कदम पे दुनिया का सलाम होगा। मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना मेरे दोस्त, देखना एक दिन वक्त भी तेरा गुलाम होगा, वक्त भी तेरा गुलाम होगा।